हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल बी मार्केट रिस्क में ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बैंक इन्वेस्टेड इन 8% बॉन्ड्स फेस वैल्यू ₹1000 विथ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 6 years, expected yield 9%. What is duration and modified duration? If YTM increases by 1%, what shall be price change and what will be new price? तो फ्रेंड्स, इस ड्यूरेशन निकालने का जो प्रोसेस है वो है कि पहले हम लोग कूपन अमाउंट निकालेंगे। कूपन अमाउंट जो है जिस परसेंट पे जो है इन्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर हम लोग कूपन अमाउंट निकालते हैं और उसके बाद इनफ्लोज ऑफ अमाउंट जो है हम लोग यील्ड के ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पे 8% पे हम लोग कूपन अमाउंट निकालेंगे। तो हमारा जो फेस वैल्यू है दैट इज 1000। तो 1000 का 8% इजकल टू 80 रुपीज़ जो है वो हमारा कूपन अमाउंट होगा। और 6 years के लिए मैच्योरिटी पीरियड अभी रेजिडुअल बचा हुआ है तो हम लोग 6 years के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइम लिया है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। इनफ्लोज जो हमारा होगा 80 रुपीज़ करके हमें मिलेगा 5 ईयर तक, और लास्ट जो हमारा पेमेंट होगा उसमें हमें फेस वैल्यू के साथ कूपन अमाउंट भी मिलेगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो होगा 1080 रुपीज़ का। अब हम लोग इस पर डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर जो यील्ड जो है वो हमारी 9% पे है, तो हम लोग यहाँ पे 9% पे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 + R का पावर n। ये जो R है ये हम लोग यहाँ पे यील्ड वाली R लेंगे। तो यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 1 + 9% होगा हमारा 1.09। तो 80 डिवाइडेड बाई 1.09। फिर सेकेंड ईयर के लिए 80 डिवाइडेड बाई 1.09 का 2। थर्ड ईयर के लिए 80 डिवाइडेड बाई 1.09 का पावर 3। फोर्थ ईयर के लिए 80 डिवाइडेड बाई 1.09 का पावर 4। फिफ्थ ईयर के लिए 80 डिवाइडेड बाई 1.09 का पावर 5। और लास्ट में 1080 डिवाइडेड बाय 1.09 का पावर 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो फर्स्ट ईयर का हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो होगा 73.36, सेकेंड ईयर का आएगा 67.36, थर्ड ईयर का आएगा 61.76, फोर्थ का आएगा 56.64, फाइव ईयर का आएगा 52 और लास्ट में 6 ईयर का आएगा 643.68। उसके बाद हम लोग ये सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 954.80। फ्रेंड्स, ये जो हाई वैल्यू पावर कैलकुलेशन है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाला है कि किसी भी नंबर का जो है हाई वैल्यू हम लोग हाई पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा बताने में, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी उसको वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो है ये प्राइस हमने निकाल लिया। तो ये जो 954.80 आया फ्रेंड्स, ये हमारा बॉन्ड प्राइस है। अभी इसके बाद हम लोग पीवी बाई प्राइस निकालेंगे। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू और प्राइस का मतलब ये जो हमारा प्राइस आया है ये। तो 73.36 को हम डिवाइड करेंगे 954.80 से, तो हमारा वैल्यू आएगा 0.0768। ठीक वैसे ही 67.36 को डिवाइड करेंगे 954.80 से, तो हमारा वैल्यू आएगा 0.0705। और ऐसे ही करके हम लोग बाकी 6 ईयर तक का भी इसको निकाल लेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो है ये जो पीवी बाई प्राइस हमारा आया इसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पीवी बाई प्राइस फर्स्ट जो है 0.0768 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0768, 0.0705 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1410, 0.0647 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 0.1941, और ऐसे करके हम लोग सारी वैल्यू निकाल लेंगे। सारी वैल्यू को निकालने के बाद फिर हम लोग को ये सारी वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज 4.9662। तो ये जो आया फ्रेंड्स 4.9662, ये हो गया हमारा ड्यूरेशन, यानी बॉन्ड ड्यूरेशन जो है वो पीवी बाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाई टी का समेसन जो होगा वो हमारा बॉन्ड ड्यूरेशन होगा, और प्रेजेंट वैल्यू का जो समेसन होगा वो हमारा बॉन्ड प्राइस होगा।
तो यहाँ पे ड्यूरेशन हमें निकालना था, ड्यूरेशन 4.9662 है फ्रेंड्स, तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट 4.97 ईयर्स लिया है। यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं, तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + r। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + r। और ये r की वैल्यू जो है फ्रेंड्स, अगर ये हाफ ईयरली है तो हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, अगर क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन आया है 4.97 और 1 प्लस यील्ड हमारा है 9%, तो 1 + r यानी 1 + 0.9 इक्वल टू 1.09। 4.97 में 1.09 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4.56। अभी हम लोगों को प्राइस चेंज निकालना है फ्रेंड्स। तो प्राइस चेंज का फॉर्मूला होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू यील्ड चेंज। तो यहाँ पे यील्ड चेंज जो है 1% का दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें 1% में निकालना है कि अगर YTM जो है 1% इंक्रीज होता है तो प्राइस में कितना चेंज होगा और नया प्राइस क्या होगा। तो अगर 1% होता है तो प्राइस में जो चेंज आएगा वो आएगा 954.80 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा 4.56 है। पहले प्राइस चेंज हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई यील्ड चेंज। तो 4.56 में हम लोग 1% का यील्ड चेंज दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राइस चेंज है वो आएगा 4.56%। अभी 4.56% का मतलब कितना हमारा चेंज होगा प्राइस में, तो हम लोग 954.80 था हमारा प्राइस, इसका 4.56% जो है वो कम होगा। तो 954.80 को हम लोग 4.56 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 4.56% हमें निकालना है 954.80 का, तो ये आएगा 43.54। अब न्यू प्राइस निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यील्ड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज होगा और अगर यील्ड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे यील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो 954.80 माइनस ये जो हमारा आया 43.54, इसको हम लोग बॉन्ड प्राइस से माइनस करेंगे तो अब जो नया बॉन्ड प्राइस का वैल्यू होगा वो होगा 911.26। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह का एक और हम लोग केस स्टडी देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैंक होल्ड 3 years 6% बॉन्ड फेस वैल्यू ₹1000, कूपन पेएबल हाफ ईयरली, द करेंट यील्ड इज 10%, कैलकुलेट द ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हाफ ईयरली दे रहा है फ्रेंड्स, कूपन पेएबल है। तो जब हाफ ईयरली होता है तो हमारा रेट जो है वो हाफ हो जाता है और जो हमारा टाइम है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे रेट 6% था तो 6% को 2 से डिवाइड किया तो हमने तो 3% हुआ, और एन हम लोगों का यहाँ पे 3 years है तो 3 years को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यील्ड जो है यहाँ पे 10% दिया है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कूपन निकालेंगे फ्रेंड्स। तो कूपन जो है वो बॉन्ड रेट के ऊपर निकलेगा। तो कूपन इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3/100, तो कूपन अमाउंट हो गया 30 रुपीज। अब हमें चूंकि ये 0.5 से निकालना है फ्रेंड्स, 6 months, उसके बाद 1 year, फिर 1.5 year, फिर 2 years, क्योंकि हमारा ये हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है। तो हम जो फ्लो है इनफ्लो वो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, C डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n, जैसा कि हमने लास्ट केस स्टडीज में किया है। और ये हम लोग 6 years तक के लिए निकालेंगे। तो 5 years तक जो हमारा कूपन होगा वो 30 रुपीज होगा, और लास्ट ईयर में जो हमारा कूपन होगा वो 1000 + 30 यानी 1030 रुपीज होगा। और रेट हमने यील्ड वाली रेट लेनी है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5%। ये हाफ ईयरली है इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 1 + 0.5 फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, 4 ईयर के लिए 4, 5 ईयर के लिए 5, 6 ईयर के लिए 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 1.05, 30 डिवाइडेड बाई 1.10, 30 डिवाइडेड बाई 1.16, 30 डिवाइडेड बाई 1.21, 30 डिवाइडेड बाई 1.27, 1030 डिवाइडेड बाई 1.34। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो 30 को 1.05 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 28.57। 30 को 1.10 से डिवाइड करेंगे तो 27.28। 30 को 1.16 से डिवाइड करेंगे तो 25.86। 30 को 1.21 से डिवाइड करेंगे तो 24.79।
30 को 1.27 से डिवाइड करेंगे तो 23.62 और 1030 को 1.34 से डिवाइड करेंगे तो 768.66। फिर नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये जो सारा हमारा इनफ्लो आया प्रेजेंट वैल्यू करके इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये सारे वैल्यू का समेसन जो है वो आएगा 898.78। तो हमारा बॉन्ड प्राइस हो जाएगा 898 रुपीज़ 78 पैसे। उसके बाद हम लोग पीवी बाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाई टी निकालेंगे। तो ये हमारा पीवी है, पीवी बाई प्राइस हो जाएगा यानी 28.57 डिवाइडेड बाई 898.78 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो ये वैल्यू आएगा 0.0159। सेकेंड वैसे ही हम लोग करेंगे 27.28 डिवाइडेड बाई 898.78 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 0.303। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 25.86 डिवाइडेड बाई 898 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल टू 0.0432। नेक्स्ट है 24.79 डिवाइडेड बाई 898.78 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0.0552। नेक्स्ट है 23.62 डिवाइडेड बाई 898.78 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इक्वल टू 0.0657। और सबसे लास्ट में 768.66 डिवाइडेड बाई 898.78 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 2.5657। अब इन सारों को हम लोग ऐड करेंगे 0.0159, 0.0303, 0.0432, 0.0552, 0.0657, 2.5657। ये सबका समेसन जो है 2.776। तो हमारा ड्यूरेशन जो होगा दैट इज 2.776। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स इसमें कि कैलकुलेट बॉन्ड प्राइस। तो बॉन्ड प्राइस हमने निकाला 898.78। अभी कैलकुलेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लिए मैंने बताया था डी डिवाइडेड बाई 1+r। यहाँ पे मैंने एन इसलिए लिया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसको हाफ ईयरली हमें निकालना है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो यील्ड था वो 10% था तो 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा रेट आया 0.5 और ड्यूरेशन हमने निकाला था 2.776। तो 2.776 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू 2.644। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बॉन्ड प्राइस चेंज फॉर 5 बीपीएस इंक्रीज। अगर 5 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस में चेंज कितना आएगा। तो हमारा जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया था वो 2.644 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड प्राइस हमारा था 898.78। इसको हम लोग बेसिस पॉइंट 5 बेसिस पॉइंट फ्रेंड तो यहाँ पे 0.05 होगा। मैंने आपको बीपीवी का जो केस स्टडी कराया था वहाँ भी बताया था कि 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01। तो हम लोग यहाँ पे 5 बेसिस है तो इसको 0.05 लेंगे। इसको हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 118.81। तो न्यू बॉन्ड प्राइस हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 बीपीएस इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज होगा, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो 898.78 माइनस 118.81 इक्वल टू 779.97। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बॉन्ड प्राइस चेंज फॉर 5 बीपीएस डिक्रीज। अब अगर फ्रेंड्स डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग अगर यील्ड जो है वो इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज होगी, यील्ड अगर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा ये 118.81 आया है इसको ऐड करेंगे यानी कि 898.78 प्लस 118.81 इक्वल टू 1017.59। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा जो ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का केस स्टडी से यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।